हेलो दोस्तों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का सीजीएल एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है दोस्तों आपका 23 जुलाई, और 23 जुलाई के आपके किसी भी शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं है। बट दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके 24 लेके 27 जुलाई तक होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक्सपेक्टेड सीरीज़ की क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि क्वेश्चन आपके अभी तक जैसे पूछे गए हैं उसके आधार पे आपके प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द्वैध शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्गम में सहायता की बात किस अधिनियम में करी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें भारत में जो है द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। और कब? तो ये 1957 में, जब ये यहाँ के बंगाल के गवर्नर थे। कब? तो 1957 से 1757 से 1760 और 1765 से लेकर 1767 के दौरान जो है वो गवर्नर थे। ओके। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, इन्होंने जो है बैटल ऑफ प्लासी, आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच लड़ा गया? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब? तो 1757 में। ओके। इसके अलावा बात करें द्वैध शासन व्यवस्था को जो है शांत किसने कर दिया, इट मीन समाप्त किसने कर दिया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वारेन हस्टिंग ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। कब? तो 1772 में। ओके। फिर इससे आपसे दोस्तों और क्या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवा प्रणाली, इट मीन्स जो अभी आपके यूपीएससी है, सिविल सर्विस, इसकी शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करी गई थी। ओके। फिर लॉर्ड अगर डफरिन आपसे कहीं लिखा हुआ मिले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है डफरिन के समय हुई। फिर आपसे दोस्तों अगर डलहौजी, क्या पूछे दोस्तों? डलहौजी के बारे में, तो इनसे आपका 2-3 सवाल बनता है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत। ओके, डलहौजी के समय। फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1853 में जो है एक ट्रेन चलाई थी। कहाँ? तो बॉम्बे से लेके थाने के बीच। तो ये भी बात आपको इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा क्या शुरू किया गया, तो ये आपका हो जाएगा भारत में जो सहायक संधि प्रणाली थी वो लॉर्ड वेलेजली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके संविधान से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आप देखोगे जब भी प्रीवियस ईयर, तो उसमें आपके इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। बात करें इसके अलावा दोस्तों कि विभिन्न देशों के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं, तो अगर अमेरिका की संविधान की बात करोगे तो आपका हो जाएगा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राज्यों की व्यवस्था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कार्य और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। ये सारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट में आपका आता है प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के और राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपका राइट आंसर रूस। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 368। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का जो विभाजन है वो। उसके अलावा प्रस्तावना की जो भाषा है वो संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची, इन सारी चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मदुरै सन्मुखम सुब्बुलक्ष्मी जो है वो पहली संगीतकार थी। ठीक है। इन्होंने जो है वो पहली भारतीय थी जिन्होंने जो है 1966, कब? 1966 में संयुक्त राष्ट्र के महासभा में जो है प्रदर्शन भी किया था। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका ये सवाल जो है आपके आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा इन्हें जो है दोस्तों आपको 1999 में पंडित रविशंकर, फिर 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में बिस्मिल्लाह खान को, और
लता मंगेशकर को, और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं, तो आपको से सवाल पूछेगा कि पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न कब दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999। इसी तरह लता मंगेशकर पूछ सकता है क्योंकि इनका जो डेथ है वो हाल ही 1 साल के अंदर हुआ है। भीमसेन जोशी आपसे पूछ सकता है 2009 में, जिन्हें जो है भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोड जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। 4 प्रकार के जो हैं रोड भारत के अंदर होते हैं, और एक एक्सप्रेसवे इसमें जो है शामिल मैंने नहीं किया। 5 आपके हो जाएंगे एक्सप्रेसवे, इसके बाद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नवरात्रि किस भगवान की से संबंधित है, तो आप सभी को पता है देवी दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है, इसके बारे में बात जो है आपसे पूछा अगर जाए तो आपको बताना है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी बीपीएल व्यक्ति होंगे उनको मासिक पेंशन मिलेगा, ये इस योजना में बात कही गई है। ठीक है, इसमें एक बात ये है कि जो 79 वर्ष तक के आयु के जो भी प्राप्तकर्ता होंगे उन्हें 200 रुपया प्रतिमाह, और 80 वर्ष या उसके बाद के जो भी लाभार्थी होंगे उन्हें 500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति बनने के लिए भी जो है 35 ही चाहिए। फिर अगर आपसे राज्यसभा लिखा हो कहीं तो राज्यसभा आपका क्या हो जाएगा 30 साल। लोकसभा आपसे लिखा हो तो आपका क्या हो जाएगा 25 साल। ठीक है, फिर लोकसभा के जगह विधानसभा जो स्टेट में होती है उसका भी यही हो जाएगा। अब विधान परिषद जो होती है इसका भी एज यही हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पे कौन सा मंडल पाया जाता है, तो पृथ्वी पे बात करें तो 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बाह्य मंडल, एक यहाँ पे दोस्तों आयन मंडल भी हम लोग इसको कह देते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो इन 5 मंडलों में जो अर्थ से जो संबंधित है, जो सबसे पास में है अर्थ के, वो है क्षोभ मंडल। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इससे एक और ज़रूरी चीज़, समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। कहाँ, समताप मंडल के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसका जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को पद्म अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1983। ठीक है, इन्हें कालिदास सम्मान और साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी भी दिया गया था। ठीक है, हम लोग बात करें तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कालका बिंदादीन घराने के हैं। अगर आपसे सवाल अच्छा बने आएगा तो आपसे सवाल ये पूछ देगा कि ये किस घराने से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कालका बिंदादीन घराने। ठीक है, और इनका संबंध किस नृत्य से है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी कथक नृत्य से जो है इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। परंतु जब स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य थे तो कुल 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। कब, तो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि किस समिति के सिफारिश पे जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। ओके, फिर इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान के किस भाग में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांड्या राजवंश की राजधानी कौन सी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मदुरै। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर पांडवों की राजधानी पूछे तो आपको ध्यान रखना है इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है। आपको पता है कि ये सवाल अब तो कम पूछे जा रहे हैं बट आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कतर। विजेता कौन, तो अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस। इंपॉर्टेंट ये दोनों है। गोल्डन बूट अवार्ड अगर पूछे तो किलियन एम्बाप्पे हाईएस्ट गोल करने वाले को मिलता है, 8 गोल किया था इन्होंने। और गोल्डन बॉल अवार्ड पूछे तो लियोनेल मेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश देने वाले जनरल कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल ओ डायर। और कब 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश की साथ बात करें तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं? तो त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और मेघालय जो हैं ये बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। आपको ध्यान रखना है सिक्किम इसके साथ नहीं कर रहा है। ठीक है। सिक्किम के बाद नागालैंड आपसे नहीं कर रहा है, मणिपुर नहीं कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश नहीं कर रहा। तो ये 4 स्टेट जो है आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये सारे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट बात करें, ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बराक ओबामा के द्वारा। ओके। द रेस ऑफ माय लाइफ अगर पूछे तो मिल्खा सिंह। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। बिलीव सुरेश रैना। गोल ध्यानचंद। नो स्पिन सेंडवान। अनगार्डेड मिताली राज। इसके बाद है आपका शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड अभिनव बिंद्रा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है व्यक्तिगत में जो है स्वर्ण पदक जीता है भारत के तरफ से। कब? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। आपको ईयर भी याद रखना है और साथ ही साथ कहाँ ओलंपिक हुआ था ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर। क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। ठीक है। इन्हें जो है 1999 में भारत रत्न, ठीक है, और साथ ही साथ बात करें तो ए आर रहमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 2010 में इसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से एक सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर जो हैं वो कौन सा वादक थे? कौन सा, इट मीन्स वो वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक। ये सवाल आपसे बिल्कुल अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो आप सभी को पता है सूर्य देवता की यह पूजा की जाती है और ये कहाँ? तो मुख्य रूप से बिहार झारखंड जैसे राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है? इट मीन्स नेचुरल रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है। बात करें इसका विजेता कौन रहा? तो विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया रहा और उप विजेता अगर पूछे तो न्यूजीलैंड जो है इसका उप विजेता रहा। ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कि आईसीसी वुमेन्स T20 विश्व कप जो है वो कहाँ हुआ था? तो वुमेन्स T20 विश्व कप जो है ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, महिला प्रीमियर लीग, इट मीन्स वुमेन प्रीमियर लीग जो कि अभी हाल ही में खेला गया इंडिया में आईपीएल के तर्ज पे, इसका विजेता कौन रहा? तो मुंबई इंडियंस। उप विजेता पूछे तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है। ऑरेंज कैप अगर बात करें WPL के कौन जीता है? तो मिंग लेनिंग। और अगर आपसे पर्पल कैप पूछे तो आपका ध्यान रखना है हेले मैथ्यूज। ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23। ठीक है। इसका विजेता कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन? तो भारत। ठीक है। फाइनल मैच किसकी कहाँ हुआ? तो द ओवल जो मैदान है वहाँ इंग्लैंड के अंदर ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट IPL 2023, इससे आपके पेपर में सवाल बिल्कुल छप रहे हैं और छपेंगे भी। तो आपका क्या होगा? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विजेता कौन? तो चेन्नई सुपर किंग। ठीक है। कितनी बार जीती? तो 5 बार। कौन कप्तान है चेन्नई सुपर किंग के? तो महेंद्र सिंह धोनी। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। ठीक है। नेक्स्ट उप विजेता कौन? तो गुजरात टाइटंस। और इसके कौन कप्तान है? तो हार्दिक पांड्या। ऑरेंज कैप पूछे शुभमन गिल। पर्पल कैप मोहम्मद शमी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल। ओके। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन शुभमन गिल। और ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट IPL से रिलेटेड ध्यान रखना है। इसके अलावा IPL का जो फाइनल मैच है वो कहाँ खेला गया?
तो आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 मार्च 1931। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। कब? तो आपको डेट के साथ याद रखना है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अगर कभी आपसे ये पेपर में लिखा मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है भगत सिंह, आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये गरीबी के आकलन से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री जो है वो किसके मध्य से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें ये मुख्य रूप से आपको मिर्ज़ापुर जो जगह है वहाँ से ये चीज़ आपका होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर आपने वेब सीरीज भी देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया। इसे सपेरा नृत्य या फिर स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को जो है वो कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। बट अगर आपसे लागू पूछे तो लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, मूल संविधान में जो है कितने आपके जो है अनुच्छेद थे? तो 395 और 8 अनुसूचियाँ जो हैं इसमें थी। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है हमारा ये गणतंत्र दिवस, तो अगर आपसे ये पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि 1930 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस का जो दिन रखा था वो यही रखा था। इसी वजह से जो है 26 नवंबर को कंप्लीट होने के बावजूद भी 1950 में 26 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें संविधान से रिलेटेड तो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है कि दोस्तों संविधान सभा के जो हैं अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर, और इन्होंने ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी संविधान को बनाने में, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो जनक भी अगर आपसे कभी पूछे तो आपका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों C राजगोपालाचारी जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये भी आपको, ये पहले और आखिरी गवर्नर जनरल भारत के थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडावनी नृत्य से संबंधित गायिका कौन सी है? तो तीजन बाई, रितु वर्मा, रामाधार सिन्हा, फूल सिंह साहू, लक्ष्मी साहू, प्रभा यादव, सोम शास्त्री, जीना बाई। नेक्स्ट है 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह का जो आयोजन किया था वो किसके समर्थन में था? तो मुख्य रूप से पूछा है कि खेरा सत्याग्रह जो है किसके समर्थन में था? तो ये किसान के समर्थन में था। ठीक है, चलो इसके अलावा बात करें महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन की, तो सबसे पहला आंदोलन कौन सा? चंपारण आंदोलन 1917। ठीक है, नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन 1919। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे डांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। साथ ही साथ आपसे गांधी जी से सवाल पूछेगा कि ये भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, इसीलिए इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरबा बैल स्तंभ कहाँ रखा गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये आपके बिहार के रामपुरबा में जो है पहले पाया जाता था, जो कि एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था। तो ये भी सवाल आपके लिए अच्छा बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लाया गया? तो बिहार के रामपुरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में जो है मालदीव की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माले। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति पूछे तो आपको ध्यान रखना है इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव्स की मुद्रा मालदीव रुपया, और द्विवेही जो है वो मालदीव्स में बोली जानी भाषा है। लेकिन ये इतना डीप में आपसे सवाल नहीं पूछेगा, बट राजधानी और राष्ट्रपति आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिमित्री मेंडेलीव को। बट दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो अभी सबसे आधुनिक जो अभी फिलहाल में चल रही है ये जनक की बात है, बट अभी जो करंट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रही है उसके जनक कौन है? तो हेनरी मोसले आपका हो जाएगा, जिन्होंने 1913 में इसका आविष्कार किया था।
ठीक है। बात करें तो जो भी आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने समूह हैं, तो 18 समूह और 7 आवर्त हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इससे पहले जो है डोवर्नियर ने जो है वो तत्व को त्रियक में विभाजित किया था, ठीक है। और अष्टक का सिद्धांत अगर पूछे तो न्यूलैंड्स आपका हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, अगर कभी आपसे ये पूछे तो जेम्स चैडविक, ठीक है। प्रोटॉन की खोज पूछे तो आपका ध्यान रखना है गोल्डस्टीन, और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे तो आपको ध्यान रखना है जे थॉमसन। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ, ठीक है। और इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है मारियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और यह सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी का। ओके, तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके कराए हैं, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरे वीडियो, मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों हम आपके साथ आपके एग्ज़ाम तक रहेंगे और आपकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।